आज हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की रचना श्रम विभाजन जाति प्रथा पढ़ेंगे, जो कि एक निबंध है। निबंध एक शैली होती है और इसमें बहुत सारी विधाएं होती हैं। निबंध लेखक के व्यक्तित्व को प्रकाशित करने वाली एक ललित गद्य रचना होती है। ठीक है। और पाठ का नाम है श्रम विभाजन जाति प्रथा। तो श्रम का मतलब होता है काम, विभाजन का मतलब होता है बांटना, और जो जाति प्रथा, जो आज हम लोग बिहार में या कहीं भी जाति के बारे में बात करते हैं, जो लैटिन भाषा के कास्टिज्म से निकला हुआ है। तो पाठ का नाम ही है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि एक निबंध है जिसके रचनाकार या लेखक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। पहला प्रश्न है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 2 से लिया गया है। लेखक का नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और पाठ का नाम श्रम विभाजन जाति प्रथा है। क्या है? श्रम विभाजन जाति प्रथा है। इसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विडंबना मतलब उपहास की बात करते हैं और कहते हैं कि आज के इस जो आधुनिक युग में जातिवाद की पोषकों की कमी नहीं है। आज हमारे यहाँ क्षेत्र, राज्य, सब जगह जाति विशेष, धर्म विशेष पार्टियां बन रही है। तो जिसका स्वरूप जाति प्रथा विभाजन के साथ साथ श्रमिक मतलब काम करने वाले जो विभाजन है उसका भी रूप ले रहा है। बिना मत काम के आपका मन नहीं कर रहा है और उस काम को कर रहे हैं, यह भी एक विभाजन का ही स्वरूप है। उच्च जात, नीच जात, नौकरशाही, ये सब क्या है? ये श्रम विभाजन को विभाजित करता है। तो स्वाभाविक है। दूसरा प्रश्न है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 2 से लिया गया है। लेखक का नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है और पाठ का नाम श्रम विभाजन जाति प्रथा है। जातिवाद के पोषकों का तर्क है कि आधुनिक जो आज का युग है उसमें समाज में कार्य कुशलता, जो काम करने का ढंग है, और उसका विभाजन आवश्यक माना है। और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही एक दूसरा स्वरूप है या रूप आप कह सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। तो उनका यही बात कहा गया है कि ये आज भी हमारे समाज में व्याप्त है। तीसरा प्रश्न है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक की प्रमुख आपत्ति। उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 2 से लिया गया है। लेखक का नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है और पाठ का नाम श्रम विभाजन जाति प्रथा है। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क को लेखक की आपत्ति इस प्रकार से है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक, उच्च और नीच, नौकरशाही और उच्च वर्ग में दिखाई देता है। किसी भी सभ्य समाज में श्रम व्यवस्था श्रमिकों को भिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। आप कैसे कह सकते हैं कि सभ्य है? जब तक ले वो अच्छा काम न करे। चौथा प्रश्न है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का रूप है, क्यों नहीं कहा जा सकता है? उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 2 से लिया गया है। लेखक का नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और पाठ का नाम श्रम विभाजन जाति प्रथा है। भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन अस्वाभाविक है, क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों की रुचि अथवा कार्य कुशलता के आधार पर नहीं होती है, बल्कि माता के गर्भ में ही आपको जाति दी जाती है। और जो व्यवस्था, अकुशलता, अरुचि होने के कारण गरीब अकर्मण्यता बढ़ जाती है। जैसे आप समझ सकते हैं कि ब्राह्मण के पेट से जन्म लेने वाला ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय के पेट से जन्म लेने वाला क्षत्रिय, और वैश्य के जन्म लेने वाला वैश्य होता है। उसी प्रकार से शूद्र के पेट से जन्म लेने वाला शूद्र होता है, क्योंकि ये समाज जातिवाद के रूपों में विभक्त है।
पांचवा प्रश्न है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है और प्रत्यक्ष कैसे? उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 2 से लिया गया है। पाठ का नाम श्रम विभाजन और जाति प्रथा है। लेखक का नाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण, क्योंकि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार है। चाहे श्रमिक कार्य कुशल हो या नहीं, उसे कार्य में रुचि हो या नहीं, जन्मजात श्रम विभाजन कर उसे श्रम विशेष चुनाव कर लिया जाता है और श्रमिक कार्य के प्रति अरुचि व श्रमिक कार्य कुशल नहीं हो पाता है। इस कारण से बेरोजगारी की संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे कोई पंडित जी का लड़का है, कोई नाई का लड़का है या कोई दूसरे पेशे का लड़का है, तो उसको वो काम करना ही पड़ेगा क्योंकि उसके पिताजी वो काम करते हैं। लेकिन उसमें अरुचि है, उसको मन नहीं लगता है, तब भी करना पड़ेगा क्योंकि वो जाति धर्म से बड़ा नहीं है। लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न की बड़ी समस्या किसे मानता है? प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 2 से लिया गया है। लेखक का नाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और पाठ का नाम श्रम विभाजन जाति प्रथा है। बाबा साहब आज की इस औद्योगिक गरीबी उत्पीड़न की बड़ी समस्या मानते हैं। बहुत से लोग निर्धारित कार्य में अरुचि है, उनका मन नहीं लग रहा है, तब भी काम करने को विवश है क्योंकि ऐसी स्थिति स्वतः मनुष्य के दुर्भावनाओं से ग्रसित होकर टालू काम, जैसे आपको कोई काम करने का मन नहीं है लेकिन जब आप उस काम को करते हैं तो आप टाल मटालू काम करते हैं। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वाले का न दिल लगता है और न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है? आगे प्रश्न है, लेखक ने पाठक के किन प्रमुख पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 2 से लिया गया है। लेखक का नाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है और उन्होंने श्रम विभाजन जाति प्रथा को विविध पहलुओं से जाति प्रथा के हानिकारक प्रथा के रूप में देखा है। यहाँ पर अस्वाभाविक श्रम विभाजन, बढ़ती बेरोजगारी, अरुचि और व्यवस्था को श्रम का चुनाव गतिशील आदर्श समाज का एक वास्तविक लोकतंत्र स्वरूप बताया गया है। और आज भी हमारे यहाँ कोई इतने भी धर्म हो, कोई भी हो, उस समय इस चीज को करने में उनको अच्छा नहीं लगता है। इस कारण से ये जो प्रथा है वो उसको दिक्कत करता है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक किन विशेषताओं की आवश्यकता करता है? प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 2 से लिया गया। लेखक का मानना है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा जो रचित पाठ है श्रम विभाजन जाति प्रथा, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक जिन विशेषताओं की आवश्यकता है वह बहुविध हितों का सबका भाग समान होना चाहिए, उनको उनकी रक्षा के प्रति सजग होना चाहिए, सामाजिक जीवन, अबाध संपर्क, अनेक साधन अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध और पानी की तरह भाईचारा होना चाहिए क्योंकि भारत विविधताओं का देश है। यहाँ पर बहुत सारे धर्मों के लोग निवास करते हैं। लोकतंत्र केवल शोषण की पद्धति नहीं है, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक दिनचर्या है जो रीति रिवाज और संस्कृति प्रथा परंपरा के आदान और प्रदान से बनती है। यह स्वाभाविक है। अपने साथी के प्रति हमें श्रद्धा रखनी चाहिए। यही बात बाबा साहब इस पाठ में कहना चाहते हैं। संविधान सभा के सदस्य कौन कौन थे? अपने शिक्षक से मालूम करना है। उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 2 से लिया गया है। लेखक का नाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है। इस पाठ में संविधान सभा के सदस्यों की जो संख्या है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र बाबू, अबुल कलाम आजाद, चक्रवर्ती राजगोपालचार्य, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरोजिनी नायडू और पंडित विजया लक्ष्मी महंता आदि लोग संविधान सभा के सदस्य थे। दूसरा है, जाति प्रथा पर लेखक के विचारों की तुलना महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी करते थे। यह संक्षिप्त आलेख तैयार करना है जो आपके पाठ के आधार पर होगा। उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 2 से लिया गया है।
लेखक का नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। पाठ का नाम श्रम विभाजन जाति प्रथा है। लेखक के विचार में, आलोचनात्मक लेखक के विचार में, आज जाति प्रथा भारत की प्रगति में बहुत बड़ी बाधक है और हमारे समाज में भी जाति पाति से ऊपर उठना होगा। जाति समाज में भाईचारे की भावना समाप्त हो गई है। आजकल जाति प्रथा समाज के लोग में बंटवारा कराता है, ऊंच नीच मानता है। भारतीय समाज की जाति प्रथा के आधार पर श्रम विभाजन होता है, सभ्य और आदर्श समाज के लिए उचित नहीं है, क्योंकि जातिवाद से लोकतंत्र समाप्त हो रहा है। राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने जातिवाद को उचित नहीं माना। गांधी ने अछूतों पर बहुत जोर दिया, सबको एक ही ईश्वर के संतान है। उसी प्रकार ज्योतिबा फुले और राम मनोहर लोहिया ने भी जातिवाद से अलग, जातिवाद के आधार पर समाज को बंटवारा करना इत्यादि विचारों को रख रखाव अपेक्षित किया। लोग लाकर समाज में बदलाव चाहते थे। तुलनात्मक दृष्टि से विचार जातिवाद को अनेकता में भेदभाव करता है। सबके विचारों में जातिवाद से दूर होकर भी सभ्य और आदर्श समाज का निर्माण कर सकते हैं। जिस समाज में हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को भाईचारे के साथ रहे, तब लोकतंत्र बहाल होगा और यह देश सुरक्षित, सभ्य और आदर्श बन पाएगा। तीसरा प्रश्न है, जातिवाद आज की राजनीतिक विषय पर अंबेडकर जयंती अवसरों पर छात्रों के विचार गोष्ठी करना है। यहाँ पर निशा कुमारी आई हैं, विक्रम कुमार का विचार है, तो दोनों का विचार हम पढ़ते हैं। पाठ का नाम श्रम विभाजन जाति प्रथा है। निशा जी कहती हैं कि राजनीतिक जातिवाद का आधार है। आज हमारे यहाँ क्षेत्रवाद, राजनीतिक पार्टियां, उनके संगठन बनकर उनका पोषण कर रहे हैं, नहीं शोषण कर रहे हैं और लोकतंत्र के लिए आघात भी पहुंचा रहे हैं। जबकि विक्रम पांडे का विचार है, जातिवाद के आधार पर लोकतंत्र विरोधी, सच्चे लोकतंत्र को समाज के हर एक व्यक्तियों को एक दूसरे से भाईचारे की तरह, दूध और पानी की तरह, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण राष्ट्र बनाने की कामना की तरह, भाईचारे की तरह रखकर सहभागी बने। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु क्यों कहा गया है? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु इसलिए कहा गया है कि प्राचीन वैश्विक मनु ने मनुस्मृति के माध्यम से जातिवाद के संपर्क को खत्म किया। उसी प्रकार से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जाति प्रथा और सामाजिक मतभेद को अपने जातिवाद के आलोचनाओं के माध्यम से इस पाठ में संकलित करके श्रम विभाजन जाति प्रथा भारत के प्रगति में बाधक है, इसको उन्होंने परिभाषित किया। तो आज हम लोग श्रम विभाजन जाति प्रथा, जो कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण होगा, प्रश्न उत्तर की श्रृंखला, जो कि रचयिता लेखक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं और कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो मुफ्त में पीडीएफ मिलेगा, हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, आपको प्राप्त होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत लोगों को ये बताएं। फ्री में नोट्स बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए पहली बार।